देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य जहां आमतौर पर बारिश कम होती है, वहां भी कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ के हालात का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड का असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि अभी तो मॉनसून की सिर्फ शुरुआत हुई है। मॉनसून सीजन शुरू होते ही इतनी मुसीबत आ गई, तो आप अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के 21 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, और अगर भारी बारिश हुई तो फिर कैसे हालात होंगे, इसकी एक झलक आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर समझ आएगा। कहीं पहाड़ टूट रहा है, कहीं शिवलिंग डूब रहा है, पानी का वेग पुल को तोड़ रहा है। मकाने आके बेही जोई लई ले हे भगवान बेरोल नहीं। जमीन का कटाव नदी का रुख शहर की तरफ मोड़ रहा है। यह गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक की तस्वीर है। पश्चिम से लेकर उत्तर भारत तक के कई राज्य इस वक्त पानी के प्रहार से जूझ रहे हैं, और अभी तो ये ट्रेलर है। मॉनसून की अभी एंट्री ही हुई है। एग्जिट से पहले न जाने इस पानी से कितनी परेशानी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 21 राज्यों में मॉनसून का असर दिख सकता है। इनमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में सामान्य से लेकर बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। लेकिन इस वक्त बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा तबाही जिस राज्य में दिख रही है वो है गुजरात। बिपरजॉय तूफान के तांडव से गुजरात उबरा ही था कि अब राज्य पर मॉनसून की मार पड़ी है। गुजरात के अहमदाबाद, कच्छ, जूनागढ़, नवसारी, बनासकांठा, जामनगर जैसे जिले पानी पानी हो रखे हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से पानी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया है। अंडरपास में कारें डूब रही हैं और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ये गुजरात के बनासकांठा की तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद माउंट आबू हाईवे पर हुई वाटर लॉगिंग का नतीजा है। यहाँ 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। माल से लदे सैकड़ों ट्रक सड़क पर फंसे हैं। बारिश की वजह से सड़क पर बने पॉट होल्स ने परेशानी और बढ़ा दी है। जैसे ही कोई गाड़ी आगे बढ़ती है वो इन पॉट होल्स में फंस जाती है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जीप हो या कार, सड़कों पर बने गड्ढों ने इस तरह की परेशानी बढ़ा रखी है। ये कैंटर गाड़ी तो सड़क पर बने गड्ढे की वजह से पलट ही गई। दूसरी गाड़ियां किसी तरह संकरी सी रोड से आगे बढ़ रही हैं। कैंटर को हटाने के लिए क्रेन लाने में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि गुजरात में अभी भी बारिश की आशंका है, यानी हालात में सुधार की गुंजाइश कम ही दिख रही है। गुजरात में जो बारिश लगातार हो रहा है, इवन वेरी हेवी, एक्सट्रीमली हेवी रेन भी हो रहा है। अभी अगले 24 आवर्स के लिए गुजरात रीजन में, इवन सौराष्ट्र कच्छ में एक आध जगह में हेवी टू वेरी हेवी होने का संभावना है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है, और कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड हेवी रेन भी हो सकता है। लेकिन पूरे गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ को लाइट टू मॉडरेट रेन होने का साथ साथ हेवी और वेरी हेवी रेन होने का भी संभावना है। वलसाड में तो हालात और खराब है। पानी पहले गलियों में घुसा, फिर घर के अंदर, और अब किचन तक पानी आ गया है। सोफा, बेड, कुर्सियां सब पानी में डूबे हैं। घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि पानी को बाहर कैसे निकाला जाए, और पानी की निकासी के सारे रास्ते बंद हैं। पार्किंग में पानी है और पानी में गाड़ियां हैं। हालात इतने खराब हैं कि नगर निगम ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने वलसाड में इतना पानी कभी नहीं देखा।
पानी आता है, बारिश का बहुत पानी भर गया तो घर में अपने आप सब दूर से पानी आ जाता है। क्या देखते कितना पानी, कल में बैठी थोड़ी देर तो देखते इतना पानी भर गया। देख रहे हैं ये सब हालत। कितना सामान खराब हो चुका है, कहाँ का? ये देखो ना, खराब चीज अभी होने वाला है सब। वो अंदर सब ऊंचा करा, एंगल लगा के ऊंचा रखा तो भी सब वस्तु खराब होने लगी। नगर निगम का कोई यहाँ पे कोई पदाधिकारी या कोई आया है देखने? कोई भी नहीं आया, कोई किसी को चिंता नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, पानी बहुत भर चुका है और इधर सीनियर सिटीजन सब रहते हैं, उसके घर में सब पानी भर चुका है और हम लोग इधर हेल्प करने के लिए आए हैं। कितने सालों से पानी भर रहा है और यहाँ पे जब आपको क्या लगता है? नहीं, कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए। आते हैं बाहर से ही चले जाते हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। आते हैं बाहर से ही चले जाते हैं, पानी कितना है क्या है देख के बाहर से ही चले जाते हैं। अहमदाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ की भी पॉश सोसाइटीज में पानी भर गया। वलसाड़ की तरह यहाँ भी नगर निगम नकारा ही साबित हो रहा है। ऐसे में सोसाइटी के लोग खुद ही पंप किराए में लेकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें पंप अभी और कुछ दिन यहाँ रखना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी 2 और दिन बारिश की चेतावनी दी है। कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है, लोगों को काफ़ी तकलीफें भी हैं। ये समत्तो बंगलोज है जहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरी रात ये इस तरह से जनरेटर चला के और जो उस पर पंप लगा के पानी का जो है लगातार पानी को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं पूरा जो ये गेट का जो एरिया है ये पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ अगर आप देखें ये जो व्हीकल अभी निकलते हुए दिख रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है यहाँ से निकलने में। अभी भी देखिए अंदर तक डूब जाते हैं व्हीकल यहाँ जो हैं। लेकिन कल रात को तो यहाँ से निकल पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी आप लोग खुद ये हम लोग खुद कर रहे हैं। हमने खंबादी कुआं भी 2 खंबादी कुआं भी हमारी सोसाइटी में लगवाए हैं, जो थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं हमको। और दूसरा है जो गेट पे जो हमारा जो ये पानी भर रहा है उसकी वजह से हमने ये डीजल इंजन लगाया हुआ है। तो ये फाइटर है जो करीबन 80,000 लीटर पर आवर की कैपेसिटी वाला है, तो वो भी पानी बाहर फेंक रहा है। घंटे से ये पूरी रात चला है। बीच बीच में 1-8 घंटे का शायद बंद हुआ होगा, पर ये पूरी रात चला है। और ये कचरा भर जाने की वजह से भी हमें कभी कभी थोड़ी देर में बंद करना पड़ता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अभी भी पानी जो है उसको निकालने का इंतजाम खुद लोग कर रहे हैं। गुजरात से अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। उत्तराखंड में तो वैसे ही लैंडस्लाइड होता रहता है। इस बार चमोली के पास बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ अचानक भर कर धराशायी हो गया। बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर गिरकर मलबे में तब्दील हो गई, जिसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। हालांकि आज सुबह रास्ते को कुछ हद तक खोल दिया गया, लेकिन फिलहाल उन्हीं लोगों को आने जाने की परमिशन दी जा रही है जो रात से यहां फंसे हुए थे। एक हैरान करने वाली तस्वीर बिहार के रोहतास जिले से भी आई। रोहतास के कटार बालू घाट में 3 दिन से 30 ट्रक फंसे हुए हैं। सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से ट्रक यहां फंस कर रह गए। पानी का स्तर बढ़ने से रेस्क्यू में भी परेशानी हो रही है। 2 ट्रक तो आज पानी में धंसकर डूब गए। हम लोग फंसे हैं पूरा, मतलब 28-30 गाड़ी की लपेट है, 2 गाड़ी तो लपाता है। इसमें हम लोग का कुछ कहना नहीं है, खाने पीने का भी एती नहीं है, कैसे करें। कम से कम हम लोग के गाड़ी बाहर आ जाए। पानी भी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, घट रहा है। लोकल पानी है, अभी रेमदम बांध छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, अब उसका जानकारी नहीं है। लेकिन लोकल पानी के चलते हम लोग को परेशानी है। ये कम से कम बोड़ा के काम हो जाता है इसमें। बोड़ा अगर पानी चलते रहता तो हम लोग मतलब उस पर गाड़ी खिंचवा लेते। किसी हाल में बोड़ा के नहीं व्यवस्था होगा, नहीं गाड़ी निकलेगा। कोई भी अधिकारी हमारा बात सुन रहा है, उसको बात को अमल करे। अब आज सब बोल रहे हैं कि घाट मालिक का कोई जिम्मेदारी नहीं, इसमें जो भी मदद होगा प्रशासन के द्वारा ही हो पाएगा। प्रशासन अगर मदद करेगा तभी हम लोग का कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्रशासन का अभी कोई भी यहाँ कोई दिख नहीं रहा। आप लोग की कोई मदद? हम लोग का कोई मदद कुछ अभी हुआ नहीं। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, पानी बढ़ रहा है, जलस्तर। हाँ, हमको आश्वासन दिया गया कि पानी कम होगा, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा है। कल तो प्रशासन आई हुई थी, सीओ मैडम जी आई थी, 1.5 घंटा खड़ी थी। काम तेजी से हुआ, जैसे हो गई तुरंत काम बंद हो गया। कल अगर वो 2 घंटा और होती तो शायद हमारी गाड़ियाँ बाहर हो गई थी। सबसे डराने वाली बात यह है कि बिहार में अभी बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि नेपाल में जबरदस्त बारिश हो रही है और वहां की नदियों का पानी बिहार में आता है।
बिहार ही की तरह देश के दूसरे हिस्सों को भी बारिश और बाढ़ से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की जबरदस्त बारिश होनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।